गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कौन सा? एक्टिव वाला, कॉज टू। कॉज टू मेक का मैं समझा चुका हूं, कॉज का रह गया था, ये मैं आज समझा रहा हूं। ये भी दो प्रकार की होती है कॉजेटिव वर्ब, एक तो एक्टिव वाली और दूसरी पैसिव वाली। एक्टिव वाली कौन सी होती है? जिसमें हम काम स्वयं करते हैं, दूसरे व्यक्ति से करवाते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं रुलाता हूं, तो जो पैसिव का है उसमें दूसरे से रुलवाया जाएगा कि तू रुला दे। पैसिव वाले में और एक्टिव वाले में इतना अंतर होता है, मेक और कॉज ये एक्टिव के होते हैं पॉजिटिव वर्ब, गेट और हैव पैसिव के होते हैं, और भी कुछ होते हैं लेकिन ये तो होते ही हैं जो प्रसिद्ध हैं। मेक का मैं बता चुका हूं, एक्टिव का पॉजिटिव वर्ब जो होता है इसमें कार्य स्वयं करता है व्यक्ति। मैं रुलाता हूं, एक तो है मैं रोता हूं और एक है मैं रुलाता हूं, और तीसरा है मैं रुलवाता हूं किसी दूसरे आदमी से। तो इसमें अंतर जाने, मैं रोता हूं, मैं खुद रो रहा हूं, तो मैं रुला रहा हूं किसी को, मैं ही तो रुला रहा हूं। तो ये पॉजिटिव वर्ब जरूर है लेकिन एक्टिव में है। और पैसिव में क्या है? मैं दूसरे से रुलवाता हूं कि तू रुलाए से। तो कहने का मतलब यही है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। आज मैंने कॉज टू लिया है। देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने हर टेंस में बना के दिखाया है, हर टेंस में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के चारों में, पास्ट के चारों में और फ्यूचर के चारों में। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के चार भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के यही चारों भाग हैं, फ्यूचर के भी यही चारों भाग हैं। तो देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में खास बात देखने की यह है कि इसमें आई कॉज हिम टू बी, मैं उसे रुलाता हूं। ऐसे भी कह सकते हैं आई कॉज हिम टू लाफ, मैं उसे हंसाता हूं। रुलाना ही जरूरी नहीं है, हंसा भी सकते हैं आप, बस लाफ की जगह, वीप की जगह लाफ हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई कॉज हिम टू बी, मैं उसे रुलाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही चीज, आई एम कॉजिंग हिम टू बी, मैं उसे रुला रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखने की चीज है ये। आई कॉज हिम टू बी, मैं उसे रुलाता हूं। ता हूं, की है, ते हैं इत्यादि शब्द आ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा और रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द अंत में आएंगे। आई एम कॉजिंग हिम टू बी, मैं उसे रुला रहा हूं, मैं उसे हंसा रहा हूं। आई एम कॉजिंग हिम टू लाफ, इस तरीके से बनेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखें, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है वाक्य के अंत में। आई हैव कॉज्ड हिम टू बी, मैं उसे रुला चुका हूं। आई हैव कॉज्ड हिम टू बी, मैं उसे रुला चुका हूं। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसी ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है, ये मुश्किल से ही ये चीजें कहीं प्राप्त होंगी। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन कॉजिंग हिम टू वीप फॉर 2 hours, मैं उसे 2 घंटे से रुला रहा हूं। आई हैव बीन कॉजिंग हिम टू वीप फॉर 2 hours, मैं उसे 2 घंटे से रुला रहा हूं। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। फॉर 2 hours मैंने नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादातर समय दिया गया होता है
फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। इसका अर्थ जरूर जान लें। अब मैं पास्ट के लूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का पहला, ऐसी प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई कॉल्ड हिम टू वीप, मैंने उसे रुलाया। आई कॉल्ड हिम टू वीप, मैंने उसे रुलाया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का देखें, आई वॉज कॉजिंग हिम टू वीप, मैं उसे रुला रहा था। तो कॉज्ड हिम टू वीप, आई कॉज्ड हिम टू वीप पास्ट इंडेफिनिट का है। और देखिए कॉज बदल गया, इसमें कॉज में चेंज आएगा, टेंस के अनुसार कॉज शब्द में चेंज आएगा। आईएनजी भी इसी में ही लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इसी में ही लगेगी, फर्स्ट फॉर्म भी। ये चेंज होगा, टू वीक में कोई चेंज नहीं आएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस को देखें, आई वॉज कॉजिंग हिम टू वीक, मैं उसे रुला रहा था, मैं उसे हंसा रहा था। आई वॉज कॉजिंग हिम टू लाफ। पास्ट परफेक्ट टेंस को देखें, आई हैड कॉज्ड हिम टू वीक, इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान है। पास्ट परफेक्ट, आई हैड कॉज्ड हिम टू वीक, मैं उसे रुला चुका था। तो टेंस के अनुसार अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो निश्चित ही हमारी समझ में एक एक अक्षर आता है, अगर हमें टेंस का ज्ञान है। टेंस का ज्ञान करना बेहद जरूरी है, एक्टिव पैसिव का ज्ञान करना बेहद जरूरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज्ञान करना बेहद जरूरी है। सब पे मैंने खूब वीडियो डाल रखी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, आएगा ही। सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में है बदल जाएगा पास्ट में, और गा बदल जाएगा, गा हो जाएगा फ्यूचर में। है, हो, हूं, ये प्रेजेंट की पहचान है। पास्ट की पहचान है था, थी, थे, और फ्यूचर की पहचान है गा, गी, गे। वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन कॉजिंग हिम टू वीक, मैं उसको 2 घंटे से रुला रहा था। आई हैड बीन कॉजिंग हिम टू वीक फॉर 2 आवर्स, मैं उसे 2 घंटे से रुला रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंस कॉज टू लगा करके देखें बनते हैं। अब देखें फ्यूचर का। फ्यूचर का पहला वही होगा, इंडेफिनिट आता है सबसे पहले, इंडेफिनिट ही आया है। इंडेफिनिट, आई शैल कॉज हिम टू वीक, मैं उसे रुलाऊंगा, मैं उसे रुलाऊंगा। आई शैल कॉज हिम टू वीक, मैं उसे रुलाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखें अब, आई शैल बी कॉजिंग हिम टू वीक, मैं उसे रुला रहा हूंगा, मैं उसे रुला रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट में देखें इसी चीज को, आई शैल हैव कॉल्ड हिम टू वीक, मैं उसे रुला चुका हूंगा। आप जानते ही हैं परफेक्ट टेंसेज में चुका शब्द का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर, हर एक में नहीं होता। आई शैल हैव कॉज्ड हिम टू वीक, मैं उसे रुला चुका हूंगा। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई शैल हैव बीन कॉजिंग हिम टू वीक फॉर 2 आवर्स, मैं उसे 2 घंटे से रुला रहा हूंगा, मैं उसे 2 घंटे से रुला रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन कॉजिंग हिम टू वीक। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से कॉज टू लगा करके ये वाक्य बनते हैं, कैसे इनको समझें कि कॉजेटिव वर्ब क्या है। कॉजेटिव वर्ब है दूसरे को प्रेरणा देना, प्रेरणा देने के लिए आता, क्योंकि इसका अर्थ ही कॉजेटिव वर्ब का यह है, प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणादायक क्रियाएं कॉजेटिव वर्ब कहलाती हैं। और ये कई होती हैं, एक आध नहीं होती है। मैंने यहाँ 4 बताई हैं, लेकिन ये कई होती हैं। किसी में
स्वयं ही कार्य करता है, जो करता है वो स्वयं ही कार्य कर रहा है। मैं रुला रहा हूं, ये बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं समझाने के लिए। मैं रुला रहा हूं और किसी में वो दूसरे से रुलवाता है। जब वो दूसरे से रुलवाता है बच्चे को, तो क्या आएगा? पैसिव में गेट हैव का प्रयोग होगा और दूसरा व्यक्ति होगा कोई जिसके द्वारा रुलवाएगा। तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव में जहां पर ये अंतर जरूर सीखें, तभी हमें ये चीज असलियत में समझ में आएगी। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जरूर समझ लें। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉज आएगा। ये कॉज टेंस के अनुसार बदलता रहेगा, लेकिन आगे जो वर्ब आएगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। टू के बाद जो क्रिया आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सारा परिवर्तन टेंस के अनुसार कॉज शब्द में आएगा, CAUSE। देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कॉज, कॉज के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात सजीव ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से देख ले स्ट्रक्चर इसका क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कॉज। कॉज बदलता रहेगा टेंस के अनुसार, लेकिन आगे की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो टू बी है, टू लाफ है, कुछ भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कॉज में परिवर्तन आएगा टेंस के अनुसार। सब्जेक्ट, उसके बाद कॉज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।